पटना मेट्रो में यहाँ बन रहा है टनल। मैनुलक स्टेडियम में शुरू हो गया है टनल के निर्माण का कार्य। जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये टनल बन रहा है और इस टनल के अंदर में ये जो टीबीएम मशीन है वो खोदता हुआ आगे बढ़ रहा है और पीछे से इसके जो स्ट्रक्चर को भी तैयार किया जा रहा है। यही जो सामने ये ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक पर जो ये सामने स्ट्रक्चर आया है, यही स्ट्रक्चर टनल के अंदर लगाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम पूरे इस मेट्रो कॉरिडोर को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे फेज़ 1 पर ऊपर और पटरियों को बिछाने की तैयारी हो रही है, तो यहाँ टनल का काम भी बड़ी रफ्तार में हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम जहाँ खड़े हैं यहीं पर पटना मेट्रो का कंस्ट्रक्शन यार्ड है और अंडरग्राउंड मेट्रो में जो स्ट्रक्चर्स लगते हैं, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं आप, उसका निर्माण होता है। वहाँ देखिए ऐसे सी शेप में कई स्ट्रक्चर को आप सामने बना हुआ देख सकते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से यहाँ से उठ करके जाता है और पटना मेट्रो के टनल के अंदर में जो पूरा गोलाई में ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो यहीं से बनकर जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मरीन ड्राइव है और सामने से देख लीजिए सभ्यता द्वार से रोड चलता हुआ सीधा इधर दीघा की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जहाँ इसका टोल प्लाजा है उसी जगह पर यहाँ कंस्ट्रक्शन यार्ड बना है जिसमें मेट्रो के टनल का जो स्ट्रक्चर है वो कास्ट होता है, यहाँ तैयार होता है। यहाँ से देखिए उस ट्रक पर जो है स्ट्रक्चर लदा हुआ है और यहाँ से उसको ले जाने की तैयारी हो रही है। दूसरे ट्रक पर उधर भी देख रहे हैं स्ट्रक्चर को लादा गया है और उसको यहाँ से शायद मैनुलक स्टेडियम शिफ्ट किया जाएगा। और यही जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर है जो आपको सी शेप में दिख रहा, जब टीबीएम अंदर में गोलाई में काटता है ज़मीन को तो उसके अंदर में इस स्ट्रक्चर को फिट किया जाता है, फिर जाकर के टनल का निर्माण होता है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो में लगभग 4 टीबीएम जो लाए गए हैं, जिसमें से 2 टीबीएम को ज़मीन के अंदर उतारा गया, दोनों मैनुलक स्टेडियम में उतार के लगा दिया गया है काम में, और 2 और टीबीएम आया हुआ जिसको गांधी मैदान में अभी रखा गया है और इसको ही जल्दी ही गांधी मैदान से जो है प्लेस किया जाएगा टनल बनाने के लिए। गांधी मैदान में भी टीबीएम को इंस्टॉल करने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर भी जो है सुरंग बनाने से पहले जो एरिया जगह तैयार किया जाता है उसको तैयार किया जा रहा है और जैसे ही उसकी व्यवस्थाएं बनेगी तो यहाँ भी टीबीएम लॉन्च होगा और यहाँ से फिर से टनल बनाया जाने लगेगा। पटना मेट्रो में यहाँ बन रहा है टनल। पीछे आप टीबीएम देख रहे हैं, ये टीबीएम जो है अंदर में टनल बनाने का काम कर रहा है। और जब ये मैनुलक स्टेडियम में उतरा था जमीन के नीचे तो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और हमने उस तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। अब ये टीबीएम आगे बढ़ता हुआ विश्वविद्यालय की तरफ आगे बढ़ा और ये जो है ये टनल तैयार हो गया है। इस टनल के लिए जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पटना में यहाँ यानी कि मरीन ड्राइव के बगल में जो कंस्ट्रक्शन यार्ड बना है वहीं पर बन रहा है। आपको बता दें कि टीबीएम धीरे धीरे अब टनल को बनाता हुआ विश्वविद्यालय की तरफ आगे बढ़ रहा और उसकी तस्वीरें आप ये साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे टनल बनकर के तैयार हो रहा है। पटना मेट्रो रेल कॉरिडोर में मैनुलक स्टेडियम में ये टनल स्थापित है और आपको बता दें कि मैनुलक स्टेडियम से यह टनल आगे बढ़ता हुआ विश्वविद्यालय फिर गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन तक पहुंचेगी। मलाई पकड़ी से लेकर के पटना के बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी पाटलिपुत्रा तक, बैरिया बस स्टैंड तक जो है काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है और आप लगभग सारे पिलर बनकर के तैयार है। उस पर यू गर्डर के लॉन्चिंग का भी काम हो रहा है। जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं यहां से वहां तक यू गर्डर दिखाई दे रहा और यहाँ ये जो जगह है यहाँ पर 0 माइल स्टेशन बन रहा है। वहीं पटना के आईएसबीटी के सामने भी एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है और ये कतार में यहां से वहां आप आईएसबीटी तक पहुंचने के लिए जो मेट्रो रेल कॉरिडोर बनेगा उसके पिलर आप देख रहे हैं। कहीं पर पियर कैप बन गया है, कहीं पियर तैयार हो रहा है तो कहीं अभी पाइलिंग का काम भी इसमें हो रहा है। वहीं यह कॉरिडोर जब आप आईएसबीटी से आएंगे तो यहाँ बाईपास पर मुड़ करके सीधा मलाई पकड़ी की तरफ जाता है और मलाई पकड़ी से यह फिर अंडरग्राउंड हो जाता है, फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल, फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाद मैनुलक स्टेडियम, फिर विश्वविद्यालय के बाद पीएमसीएच, फिर गांधी मैदान, आकाशवाणी, फिर पटना जंक्शन, ऐसे होते हुए ये दानापुर तक की यात्रा आपको कराएगा। पटना मेट्रो का ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें 2 तरह के लाइन से इंडिकेट किया गया है, एक लाल कलर का और दूसरा जो ब्लू कलर का है। ब्लू वाला जो है वो भूमिगत है यानी कि अंडरग्राउंड है और रेड वाला जो एलिवेटेड है। दानापुर से शुरू होगा ये सगुना मोड़ स्टेशन आएगा, फिर आरपीएस मोड़, फिर पाटलिपुत्रा और पाटलिपुत्रा रुकनपुरा के बीच में ये एलिवेटेड जो है अंडरग्राउंड हो जाएगा। फिर यहाँ से राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, फिर यहाँ से ये टी पॉइंट जैसा बन जाएगा। एक लाइन जो है गांधी मैदान की तरफ जाएगा, दूसरा लाइन
मीठापुर की तरफ आएगा। इसी में आकाशवाणी एक स्टेशन है, फिर पटना जंक्शन एक स्टेशन है, फिर ये मीठापुर है, रामकृष्ण नगर है, जगनपुरा है, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और ये पटना का ISBT पर आकर के खत्म हो जाता है। फिर इधर से गांधी मैदान, PMCH, यूनिवर्सिटी, मैनुलक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाई पकड़ी, खेमनीचक, फिर भूतनाथ, 0 माइल होते हुए ये कॉरिडोर भी आकर के ISBT पर खत्म हो जाए। वही ये तो मैप आपने देख लिया, इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है 26 स्टेशन है, 31 किलोमीटर इसमें, जिसमें से 14 स्टेशन अंडरग्राउंड है और 12 स्टेशन जो है वो जो है एलिवेटेड है। वहीं ये जो है पटना मेट्रो का आप जो है स्टेशन कुछ इस तरह का बनेगा, जो स्पष्ट आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया है, प्लेटफॉर्म पर तरफ जाने के लिए देखिए इधर लिखा प्लेटफॉर्म की ओर, टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म, और ये आप जब अंदर आएंगे तो इधर से चल करके रास्ता आपको प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर करके जाएगा। वहीं इसके बाद ये वाला जो है प्लेटफॉर्म का एरिया है, बिल्कुल साफ देख सकते हैं, इसमें एक तरफ लिखा पटना जंक्शन की ओर, और ये वाला जो है प्लेटफॉर्म है। एक तरफ बाद में इस तरफ आ जाऊं तो आपको दिखाऊं, ये इधर से ट्रेन चल करके आएगी, ये देखिए सुरंग है बना हुआ, इधर से ये पटरियों पर होते हुए ट्रेन यहाँ आएगी और स्टेशन में रुकेगी, यहाँ यात्री इंतजार कर रहे। ये जो है स्वचालित सीढ़ियां होंगी जिसके जरिए आप सीधा स्टेशन तक पहुंच पाएंगे, और ये जो है मैनुअल सीढ़ी है जिस पर चल करके आप ऊपर तक जाएंगे। 2 नंबर प्लेटफॉर्म है जो पटना जंक्शन की तरफ लेकर के जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है एक और प्लेटफॉर्म यहाँ दिख रहा है, जिसमें देखिए मेट्रो यहाँ खड़ी है और इसमें लोग सवार हो रहे हैं। ये लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ कंकोर्स की तरफ आपको लेकर के जाएगा, और ऊपर टिकट लेने के बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो इस तरह का कुछ स्टेशन बनकर के तैयार होने वाला है आपके लिए। कुल मिला के अगर कहें तो ये जो ये वाला जो पार्ट है, मलाई पकड़ी से लेकर के यहां से लेकर के और ये पटना का ISBT जो है यहां तक का ये जो कॉरिडोर है, इस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। ये पूरा कॉरिडोर पर सबसे पहले इसी कॉरिडोर से होकर के मेट्रो दौड़ेगी, जिसमें आप साफ देख रहे हैं कि यू बॉर्डर लॉन्चिंग हो गया, यहां से वहां तक ये मेट्रो का फाइनल कॉरिडोर कुछ इसी तरह का दिखेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 में इसी कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ना शुरू होगी। तो पूरा कॉरिडोर आप समझ गए होंगे इस मैप के जरिए, और जैसे जैसे इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा उन वीडियोस के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, और अब जो है नए अंदाज में इसी तरह से डिस्क्राइब करके आपको वीडियोस हमारे जरिए मिलेगा, और उन वीडियोस को आप दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए ताकि हमारा जो पहुंच है वो थोड़ा बढ़े और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। थोड़ा हमें भी लगे कि हमारा कारवां आगे बढ़ा, जितना हम मेहनत करें उसके हिसाब से नहीं लगता कि सब्सक्राइबर रेशियो और व्यूज हमें मिलता है। व्यूज बढ़ेगा तभी हम आगे वीडियोस बना पाएंगे, नहीं तो हमको कुछ और करना पड़ेगा, ऐसा कभी कभी लगता है। इसी तरह का और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए वेबफोरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।